सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस मैं आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। तो गाइस ये देखें, ये है हमारा छापदार 7 का पकड़ा हुआ था, मतलब 7 का कबूतर है। ये मैंने पकड़ लिया था, तो मैंने बेच दिया था, अपने दे दिया को बेच दिया था बोल रहा हूँ, फुप्पा को दे दिया था। आपको दिखाया भी था वीडियो में। तो इसकी अब आंखें आ गई हैं। मैं कल रिसेंटली, मतलब मैं ऐसी बाय चांस वहाँ पे पहुँच गया किसी काम से, कबूतरों को देखने नहीं गया था, मैं ऐसे ही पहुँच गया था। पप्पा के बेटे ने नवाज़ भाई वो लेके गए थे मुझे, तो काम था। तो मैंने देखा तो भाई इसकी तो आंखें आई हुई हैं। मैंने पिंजरे के अंदर देखा, मैं उसको वहीं से काम वाम कंप्लीट करने के बाद वहाँ से फिर मैं इसको लेके आया हूँ। रात को भी मैंने कल ही मगरिब में मैंने इसको दवाई डाल दी थी। दवाई का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दवाई, जेंटासिन नाम है इसका, और ये आई ड्रॉप है एक। सही है। ये मैंने यूज़ किया था अपने जंगले पे पहली दफ़ा। जंगले की आँख ख़राब हो गई थी, मतलब ख़राब तो नहीं हुई थी, ऐसे ही कर रहा था वो, बिल्कुल एक आँख बंद करके घूम रहा था, पानी पानी आ गया था आँख में। तो मैंने क्या किया, पकड़ा हुआ जंगला था वो, मैं जो है ना उसकी तकरीबन शाम में मैंने उसको देखा, मेरे पास दवाई थी, मैं दवाई लेके आया था। शाम में मैंने उसको देखा, मैंने उसके अंदर आँख में दवाई डाली। एक ही आँख ख़राब हुई थी, शुक्र था, मतलब एक ही आँख को, मतलब एक ही आँख इन्फेक्ट हुई थी, एक तरह से ख़राब हुई थी, पानी आ गया था। तो मैंने उसी आँख में डाला ये ड्रॉप, तकरीबन एक कतरा, एक ड्रॉप डाला था। उसके बाद ये माशाल्लाह से अगले दिन ये एक दिन ये ऐसा घूमा है जैसे बीमार हो। अगले दिन माशाल्लाह ये ऐसा उड़ रहा था, पता भी नहीं चल रहा था भाई ये इसकी आँख आई हुई थी, ये बीमार हुआ था। ऐसा हो गया था ये ड्रॉप, मतलब कबूतर माशाल्लाह ऐसा हो गया था। तो मुझे ड्रॉप बहुत सही लगा, तो फिर मैंने इसके डालना शुरू किया। अब देखते हैं, इसकी तो आँखें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, क्योंकि एक दो दिन का दिख जाता तो समझ में भी आता। ये देखें, आपको दिख रही होंगी इसकी आँखें, बिल्कुल बंद बंद करके घूम रहा है। दूसरी वाली आँख तो बिल्कुल ख़राब हुई है। ये देखें, ये देखें, दूसरी वाली आँख तो तकरीबन ख़राब हुई है। तो दोनों आँखों में डाला था मैंने, कल भी आज भी, शाम में भी डालूँगा, सुबह दोपहर सुबह शाम डाल रहा हूँ मैं इसकी आँखों में। अब देखते हैं क्या होता है माशाल्लाह से। और चेक करें माशाल्लाह बच्चा कितना बड़ा हो गया है। मैंने पिंजरा भी ऐसे ही खोला हुआ है, कोई बाहर ही नहीं आया। मैं बोला चलो आज इन लोगों को बाहर निकालते हैं, नारी यहाँ पे घुटक रहा था लेकिन वो बाहर नहीं आया। ये देखें कैसा फूल गया बच्चा, ये देखें माशाल्लाह बड़ा हो गया काफ़ी बच्चा माशाल्लाह। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, पहली ब्रीड है मेरी माशाल्लाह से इन कबूतरों की। तो वैसे बड़े दिनों बाद मैं दोबारा वीडियो लेके आया हूँ। मैं बोला चलो भाई आप लोगों को वीडियो ही दिखा दें, अपने प्रोग्रेस ही दिखा दें। ये बहुत डरती है, ये बहुत डरती है, डरती नहीं है, चौकी भी है, मतलब बहुत ही चालाक कबूतरी है। तो इंशाल्लाह बच्चा भी इसी के ऊपर जाएगा, इंशाल्लाह चालाक निकलेगा, कहीं नहीं बैठेगा इंशाल्लाह। अब इसका बच्चे की फ़्लाइट देखेंगे कितना उड़ता है, कैसा उड़ता है, फिर ये प्रोग्रेस पता चलेगी। अभी इनको मैंने खोला हुआ है, कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ इनको मैं। अभी गाइस इनको खोल दिया है, सही है, पिंजरा खुला हुआ है। और मैं आपको अपने उड़ने वाले दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने खोल दिए हैं। जोन सीरी मैंने वापस कर दी थी, मतलब बेच दी थी। जोन सीरी मैंने जिनसे ली थी ना, उन्हीं को मैंने एक्सचेंज करके उनसे एक जोन से नर उठा लिया था। कहाँ गया, ये बैठा हुआ, दिखाता हूँ। ये डंडी में बैठा हुआ है ना, यही जोनसरा नर है। इसके बराबर में एक और जोनसरा बैठा हुआ है। ये आ गई ललचरी एक तरह से, ये आ गया सिलेटी। सही है। ये पता नहीं कौन सा कबूतर है, अल्लाह जाने, इसका नाम नहीं पता। ये आ गया बाकी कलदुमे के पट्टे दोनों, और एक वो पट्टी वाला, एक वो पट्टी वाला और बाकी कलदुमे के पट्टे जो, और एक पट्टी वाला जो पकड़ा था माशाल्लाह, उसके भी पर खोल दिए हैं। शाम में इंशाल्लाह उसको भी निकालेंगे। पहले मैं आपको उड़ने वाले दिखा देता हूँ। अभी पिंजरे के अंदर टोटल मैं गिन के बताता हूँ कितने हैं। पिंजरे के अंदर 8 हैं। मेरे 2 कबूतर भाग चुके हैं। एक जोनसरा था, जला ललसरा समझ लें आप, जला ललसरा था। एक धूप काफ़ी हो रही है तो गाइस, एक जला ललचरा था, वो भाग गया था। ऐसी मज़े से घूम रहा था बिल्कुल छत पे, जहाँ पे दाना फेंक रहा हूँ वहीं पे आ रहा था। सही है, लेकिन मैं उसको छत पे छोड़ के गया। शाम में आया तो वो बैठा हुआ नहीं था। तो यही सीन था, पक्के होते हैं ऐसे कबूतर, किसी के निकल गया, वो नर था। और एक और पट्टी वाली, जैसे मेरा इंडियन बैठा हुआ है ना, वैसे ही एक कबूतर था। लो भाई माशाल्लाह ये निकल गए हैं।
बाहर निकल गए जोनसरी और जोनसरी दोनों के दोनों। ये देखें, अब देखते हैं पिंजरे में वापसी होती है इनकी, नहीं होती। सही है, मैं आपको कुछ बता रहा था। हाँ, इंडियन जैसा जो कबूतर था मेरा, इंडियन से डार्क रंग था उसका, लेकिन उसकी रहना प्योर वाइट आँख थी। उसको मैं ब्रीड में डाल देता, वो मादी थी, तो बच्चे बहुत इंशाल्लाह सफ़ेद आँख के निकलते हैं माशाल्लाह, मज़ा आया था। लेकिन वो बदकिस्मती से भाग गई, ऐसी बैठी हुई थी, शोर हुआ और वो निकल गई। बहुत रुली, ऐसे जा रही थी गाइस। ये मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल कबूतर माने यहाँ पे बैठा हुआ है और वो बिल्कुल टच करते हुए जाई थी अपने पैरों को दीवार से, इतनी जैसे ये मेरा हाथ समझें वो ललची है, ऐसे उड़ती हुई जाई थी इंडियन, ऐसी उड़ती हुई जाई थी वो। बराबर में वो नज़रें मार रही थी कि भाई ये छत वही है, मैं दूसरी छत पे आ गई हूँ। तो फिर बहुत रुला के उतरी, कहाँ पे थी मैं बताता हूँ। ये देखें, का बच्चा अकेले बैठा हुआ है, 16 की प्लेट दिख रही है, यहाँ पे आके उतर गई थी वो। फिर यहाँ से मैं बोला आ जाएगी, मैंने यहाँ पे दीवार पे कबूतर भी बिठा दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं आ पाया, पता नहीं कहाँ निकल गया। आधे घंटे बैठा रहा है यहाँ पे, और माशाल्लाह इतना अच्छा कबूतर था। छत पे, मतलब वापसी तो मैं ही छत पे ही बैठा था। छत, ये भी तो छत एक तरह से मेरी है तकरीबन। मैं आपको जंगली कबूतर के बच्चे दिखाता हूँ। ललचरी तो गाय दोनों छापदार उड़ गए हैं हमारे। ये देखें, ये कल्चरा उड़ा है मेरा, इसके पीछे ये नर है, ये नर उतर रहा। मादी का है, मादी का है, ये रही मादी, ये रही आसमान पे। ये पहली उड़ान है इसकी, निकल जाएगी, मैं अपने कबूतर उड़ा देता हूँ। ये देखें, इसमें एक नई वाली भी उड़ गई है, कलसिरी है मेरी, वो उड़ रही, ये रही ऊपर ऊपर। ये कल साद के पास चली गई थी, साद ने पकड़ नहीं पाया, वापस आ गई, इसलिए मैंने अभी खोल भी दिए। देखें टंकी पे उतर रहे हैं सारे, धूप काफ़ी हो रही है। ये देखें, ये यहाँ पे उतर गई, कोई मसले वाली बात नहीं है। जोनसरी अभी देखते हैं कहाँ निकली हुई है। तो गाइस जोनसरी के लिए डर लग रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पिंजरे से निकली है और उड़ी है। वो देखें, वो भाग रही, ये भाग रही, ये सीधा सीधा जा रही है। आ तो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है, शायद तो उसने देखी हुई है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम उड़ी है तो ज़ाहिर सी बात है निकलना तो है ही। कोई मसला नहीं है, थक हार के बैठ ही जाएगी, क्योंकि ब्रीडर है, बच्चे दिए, मतलब पता है बच्चे निकाले में, ज़्यादा इसने दाना पानी भी नहीं खाया हुआ है। ये देखें, फ़र्स्ट टाइम से निकली है पिंजरे से, फ़र्स्ट टाइम उड़ी है। तकरीबन 3 महीने बाद, 2 महीने बाद ये उड़ान मारी है इसने। यहीं पे घूमनी है, टेंशन वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह नर इसका टंकी पे बैठा हुआ है, घूमती घुमाती आ ही जाएगी इंशाल्लाह, कहीं नहीं जाएगी। और अभी इसकी फ़्लाइट देख के पता चल जाएगा कि भाई ये कैसी कबूतरी है, इसके बच्चे कैसे निकलेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, पीछे पीछे ही घूम रही है, वहीं कहीं उतर जाएगी ये देखें, जिस तरह से मैंने बताया वहीं कहीं उतर जाएगी। और ये उतर गई सामने वाली फ़्लैट पे। मुझे अंदाज़ा था ये उतरेगी ज़रूर, क्योंकि भाई फ़र्स्ट टाइम इसकी उड़ान है, तो जाहिर सी बात है भाई, छत वत इसने देखी भी नहीं है, डायरेक्ट नीचे से ही निकल के उड़ गई है। ये आया इसका नर, नहीं ये तो अपनी मादी है, ये नीचे से ही निकल के उड़ गई है। तो नर इसका टंकी पे बैठा हुआ है, इसने ज़्यादा सही से छत देखी नहीं है, जाहिर सी बात है बैठना ही था इसने तो। खैर इंशाल्लाह आ जाएगी। तो गैस मैं आपको कलसरी का सीन बता रहा था, वो रही पिंजरे के पीछे। ये कलसरी ऐसी कबूतरी है, मैंने उसको यहाँ से मैंने इसको छोड़ा है पर खोल के, सही है, यहाँ से मैंने इसको पर खोल के छोड़ा था। ये डायरेक्ट उड़ी, यहाँ पे कहीं नहीं बैठी, डायरेक्ट उड़ी, आसमान निकली, आसमान से डायरेक्ट ये ब्लू वाला फ्लैट दिख रहा है ना, ये टंकी है, इसके पीछे कहीं पे जाके बैठ गई। पर वहाँ से उड़ी, ये टंकी पे आके बैठी, टंकी से फिर डायरेक्ट छत देख के, कबूतर देख के वापस मेरे पास आ गई थी माशाल्लाह। सही है, साथ के कबूतर भी खुले हुए थे, साथ की छत पे भी इसने राउंड लगाया, लेकिन साथ छत पे था नहीं, इसलिए उसने छेड़ नहीं दी। छेड़ देता तो ये हो सकता है उतर जाती, क्योंकि नई कबूतरी थी, डायरेक्ट उड़ी थी, दीवार पे कहीं नहीं बैठी थी। तो इंडियन भी ऐसा ही निकला था, लेकिन इंडियन माशाल्लाह वो बैठ गया था मेरी छत पे, लेकिन यहाँ पे नहीं बैठा था। अगर यहाँ पे बैठ जाता तो वापस ज़रूर आया था, लेकिन वो खैर भाग गया। ये आ गई काली हमारी, क्या नाम है इनका, हरी।
तकरीबन 2 नए कबूतर खुले हुए हैं और एक जौनसरी वहाँ पे लाके बैठ गई है। इंशाल्लाह देखना ये है कि आती है जाती है, इंशाल्लाह आ जाएगी। दिल तो यही कह रहा है क्योंकि बच्चा भी इसका यहीं पे है, नर भी इसका यहीं पे है, मतलब पिंजरा भी इसका यहीं पे है, सब यहीं पे है। इंशाल्लाह देखते हैं आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों तक आपको यह अंदाज़ा है कितने दिनों तक छत पर घूमती रही है, आपको अंदाज़ा है इस बात का, और इंशाल्लाह आ जाएगी, जाएगी नहीं। तो गाइस ये रहा नर, ये नहीं उड़ता, मोटा कबूतर है। पहले ये बहुत ही वीआईपी तरीके से उड़ता था, जाहिर सी बात है पहली दफ़ा निकला है, तब नादी पे कंसंट्रेट करना है कहाँ है कहाँ नहीं है। और ये ना बच्चा अकेला बैठा हुआ है अंदर पिंजरे में। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है इसके पिंजरे की भी सफाई करनी है, गंदा हो गया पिंजरा। आपको पता है गाइस ये जो है ना जौनसरा जो है ना माशाल्लाह किस में से निकला है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। माशाल्लाह ये निकला हुआ है सियालकोटी चूहे होते हैं, चूहे कबूतर, सियालकोटी चूहे, उनमें से निकला हुआ है, छोटी चोंच के जो होते हैं माशाल्लाह से, उनमें से निकला हुआ है जौनसरा। माशाल्लाह बेहतरीन कबूतर है। इंशाल्लाह इसके बच्चों में वापसी होती है, देखते हैं। इसके साथ मैंने मादी ऐसी रैंडम सी लगाई हुई है, अभी इंशाल्लाह ये वाला बच्चा निकल जाए उसके बाद इसके बच्चे की परफॉर्मेंस देखेंगे इंशाल्लाह, फिर इसके साथ मादी दूसरी अच्छी सी लगाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि गाइस जौनसरे जो होते हैं ना उनमें वापसी बहुत होती है, उनको आप बेच भी दोगे ना वापसी बहुत होती है उनके पास। आप रोड पे से भी रख के उड़ाओगे जौनसरे, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वापस होती है, क्योंकि मेरी नज़रों के सामने एक जौनसरा पकड़ा था पट्ठा, साद ने वो भेज दिया था शुएब भाई को, तो उन्होंने अपनी फूडीज हट है ना उनका यहाँ पे था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं शटर्स, यहाँ पे पहले इनका पेट जोन होती थी, यहाँ पे कबूतर डॉग्स भी रखे हैं इन्होंने, जर्मन शेफर्ड वगैरह, कैट्स भी थी इनके पास, मुर्गियाँ भी थी, तकरीबन कबूतर से लेके तोतों से लेकर कुत्ते बिल्ली सब थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ा सा रेड कलर का पिंजरा होता था, यहाँ पे इन्होंने उसके बच्चे निकलवाए थे जौनसरे के, और वही जौनसरा उन्होंने 3 दफ़ा बेचा और 3 दफ़ा यहीं पे वापस आया। हालांकि ज़्यादा उड़ा भी नहीं था, ऐसे ही खुला रहता था, ऊपर नीचे होता था, आसमान चले आता था फिर आता रहता था। उसके बच्चे यहाँ पे इतनी दफ़ा कूदे, ये मेरी नज़रों के सामने की बात है, ऐसी बात नहीं है मैं आपसे छोड़ियाँ बोल रहा हूँ या फिर किसी और का मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये मेरी नज़रों के सामने बात है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जौनसरों में वापसी बहुत होती है, ये मेरा खुद ही आँखों देखा जो है ना एक वो है व्यू है। सो गाइस धूप बहुत हो रही है, वो अभी वहीं पे बैठी हुई है। वीडियो स्टॉप करता हूँ, जैसे ही वो आती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि लेंस ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। सही है। सो गाइस उसने हिलजुल की थी थोड़ी बहुत, तो मैंने बोला भाई कबूतर उड़ा देते हैं, शेड लगा देते। ये देखें कबूतर उड़ाएं हल्के फुल्का। और जो नई वाली है वो जाके गिर गई है यहाँ पे, क्योंकि इसकी कलियाँ नहीं है इसलिए बैठी है यहाँ पे। इंशाल्लाह ये भी सेट हो जाएगी। 7 कलियाँ हैं, ज़्यादा कलियाँ नहीं हैं इसकी, झड़ी हुई हैं बाकी की कलियाँ। तो क्या धूप हो रही है इसलिए कैमरे में दिख रहा नहीं, मैं जो है ना ऐसे ही रैंडम से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये उड़ गए हैं, मैंने ऐसे ही हल्का सा उड़ाया, ज़्यादा नहीं उड़ाया। सही है, अभी मैं हट जाऊँगा, धूप भी बहुत हो रही है। सही है, मैं हट जाऊँगा अभी ताकि वो जल्दी से उतर जाएँ, क्योंकि धूप भी बहुत हो रही है। बाज़ का भी मौसम आ चुका है, बाज़ भी आता है आसमान पे। साथ का एक कबूतर है कलसरा, उसको भी बाज़ ने शिकार बनाया है, लेकिन कलसरा उसका माशाल्लाह बच गया। फिरोज़पुरी जो कबूतर है माशाल्लाह वो बच गया अल्लाह के फजल से, लेकिन उसका इलाज चल रहा है। उसके जिस्म के नीचे सुराख हुआ है, जिस्म में कहाँ पे पंजे होते ना, पंजे सीने में उसका सुराख हुआ है हल्का सा, तो माशाल्लाह बच गया अल्लाह के फजल से। तकरीबन वो सुबह आसमान निकल गया था साथ का कबूतर, सुबह नहीं शाम में फिरोज़पुरी, तो जो है ना जिसकी वजह से शाम में वो निकल गया था, जिसकी वजह से उसको बाद में अपना शिकार बना लिया। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह के फजल से बच चुका है, वो साथ के पास ही इलाज चल रहा है उसका। इंशाल्लाह टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा शिकार नहीं बनाया लेकिन बच गया। वो पता है क्या हुआ है, वो आड़ा टेढ़ा हुआ है, बाज़ आया है ना, बाज़ ने उसको मारा होगा या पीछे लगा होगा, तो वो आड़ा टेढ़ा हुआ है, जैसे बचने के लिए शों शों हो जाते हैं ना कबूतर, इधर निकल गया उधर निकल गए, टेढ़े मेढ़े मस्तियों में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर हो गए, तो वैसे वो हुआ होगा। तो जो है ना एकदम से जैसे ही वो उल्टा हुआ ना, बाज़ ने फ़ौरन पंजे गाड़े उसके सीने पे, तो उसका सीना ही बाज़ का अटैक बन गया, मतलब बाज़ के कब्ज़े में आ गया, लेकिन वो किसी तरह से बच के निकल गया। वो जो है ना कहीं बैठ गया। फिर जब देखिए जौनसरा भी उड़ गया हमारा, वापस आके बैठ गया। हाँ
उसको लगा उसकी जौनसरी मादी आ गई, वो भी तकरीबन जौनसरी की तरह है ना। कहाँ गई ये रही। ये माशाल्लाह मेरे कबूतर भी नीचे आ गए, टंकी पे उतर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, टंकी पे उतरो। टंकी पे एक तो उतर गए कल से टंकी पे। पट्ठा है ये भी, मतलब पट्ठा नहीं नर है। पहले इसकी उतार यहीं पे थी, लेकिन अब ज़्यादा सही हो गई है। अब नीचे ही उतरता था, नीचे ही उड़ता था, लेकिन अब देखते हैं। सही गाइस, इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। जौनसरी वापस आई नहीं आई क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो गई है। सही ना। मैं चैनल अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।